सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि आप पीओएस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं और आप एडमिन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीओएस में पीओएस का टैब, सेल रिटर्न, एस्टीमेट, ड्यू कलेक्शन और रेसिप्ट देख पा रहे होंगे और एडमिन सेटअप में सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, कैश विड्रॉ, कैश बैंक डिपॉजिट, पेमेंट और जर्नल वाउचर देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप पीओएस ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पीओएस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पीओएस पे क्लिक करेंगे, आप उस आइटम को सर्च करें। आप एक अल्फ़ाबेट डाल के भी आप उस आइटम को सकते हैं या चाहे तो आप बारकोड से स्कैन करके भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अचार का सैशेट और 7 स्टार राइस ऐड किया है। आप यहाँ पे क्वांटिटी को भी बढ़ा और घटा सकते हैं। मानिए कि आपको 2 क्वांटिटी में लेना है, आप 2 कर दें। 5 में लेना है 5 कर दें या 10 में लेना है 10 कर दें। आप यहाँ पे अपना कोई कूपन कोड है आप वो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना पर्सनल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी कस्टमर को 7 रुपये का डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, तो आप अप्लाई कर दें और रिमूव करना है तो क्रॉस करके रिमूव कर दें। अगर आपको कोई कस्टमर को नॉर्मल पेमेंट लेना है, आप डायरेक्ट क्विक प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी कस्टमर को क्रेडिट पेमेंट देना है या डिजिटल, आप यहाँ पे कस्टमर को ऐड भी कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे विनोद को देना है तो मैंने उनको ऐड कर लिया। जैसे ही हम पीओएस टैब पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस व्यू में डिस्प्ले होगा। आप आइटम के इमेजेस के अकॉर्डिंग और एमआरपी के अकॉर्डिंग आइटम में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे जितनी बार टच करेंगे, क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद आप बिल को जीएसटी बिल या एस्टीमेट पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ऊपर में कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर नया है तो आप नए कस्टमर को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हम कैश या क्रेडिट या डिजिटल पे टच करेंगे, यहाँ से हम क्विक प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ABC जो स्टोर का नाम है, उसका एड्रेस, GSTN नंबर, टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस की ID, डेट, कौन है कस्टमर, कैशियर कौन है, बाकी आइटम्स के डिटेल्स, MRP प्राइस के साथ, क्वांटिटी के साथ बहुत ही इजी वे में डिस्प्ले हो रहा है। टैक्स डिटेल का अलग से सेक्शन बना है और आपने कितने पैसे बचाए हैं, कितने लॉयल्टी पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने कस्टमर को प्रिंट आउट, SMS के द्वारा, ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा भी ये बिल शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपने शेयर कर दिया, डन पे टच करें, तो आपने देखा कि ये क्रिएट करना कितना ही आसान है। अब हम चलते हैं सेल रिटर्न पे। कोई भी कस्टमर हमारे शॉप पे खरीदने आता है तो उस आइटम को रिटर्न भी करने आता है। इस चीज़ में किसी ग्राहक को किताब लेकर बैठने की और उसके बिल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप आराम से सारे आइटम के ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं डेट कस्टमाइज करके। मान लीजिए मैंने अभी ये इनवॉइस क्रिएट किया है और किसी कस्टमर को इसको रिटर्न कराना है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से सेल रिटर्न पे आके आइटम को देख सकते हैं और उन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं सेल रिटर्न पे टच करके। रिटर्न इनवॉइस में आप इनवॉइस की लिस्ट देख पाएंगे कि कौन कौन से इनसे इनवॉइसेस रिटर्न हो चुके हैं। अब चलते हैं हम एस्टीमेट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जीएसटी बिल भी काट सकते हैं और नॉन जीएसटी बिल भी। एस्टीमेट वाउचर पे आके आप नॉन जीएसटी बिल क्रिएट करेंगे और अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यू कलेक्शन, अभी तक के आपके कस्टमर जो है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। कभी कभी हमारे कस्टमर से इतनी अच्छी जान पहचान बन जाती है कि हम उनको ड्यू कलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई कस्टमर चाहे तो आपके काउंटर पे आके कुछ पैसे जमा कर सकता है एज अ क्रेडिट, कि वो जब भी आपके शॉप पे शॉपिंग करने आएंगे वो पैसे ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से कटते जाएंगे हर आइटम के परचेज के साथ। आप अपने कस्टमर को रिमाइंडर भी डाल सकते हैं और कॉल भी डाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कस्टमर का नाम और नंबर है मेंशन यहाँ पे और कितने पैसे का ड्यू कलेक्शन है। जैसे ही आप कॉल या रिमाइंडर डालेंगे आपके कस्टमर के पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब देखते हैं हम रिसिप्ट पे। आप यहाँ पे अपना रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस वाउचर सीरीज़ में सेलेक्ट करना है कि आपको किस वाउचर सीरीज़ में भेजना है। टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का नेचर होगा जीएसटी बिल का वो डाल दें, किसके द्वारा लिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कितना अमाउंट दिया जा रहा है। कुछ नरेशन भी डाल सकते हैं, अटैचमेंट भी डाल सकते हैं और सबमिट पे क्लिक करें।